हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़। आज का वीडियो बिहार मेडिकल काउंसलिंग को लेकर है। जिसने भी नीट क्वालिफाई किया है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि इस प्रोसेस में है कि आज से जो बहुत लोग वेट कर रहे थे, जिनका रैंक आया था नीट 2020 में, वो वेट कर रहे थे कि बिहार की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो बिहार की काउंसलिंग का फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आज से स्टार्ट हो गया है। आप उसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उसकी वेबसाइट है bcece.board.bihar.gov.in। बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इस पे जाके चेक करेंगे। तो जिसका भी नीट में रैंक आया होगा, अकॉर्डिंग टू द रैंक, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, जो SC, ST, EBC, BC, और एक गुड न्यूज़ है कि गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन है। तो ये अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन क्राइटेरिया, जो भी मेरिट लिस्ट में जो भी कॉलेज मिलेगा आपको बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ भी सीट अवेलेबल होगी, तो उसकी प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो गई है। जैसा कि सभी को पता है कि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 85% सीट बिहार गवर्नमेंट के खाते में जाती है, और जो 15% है वो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू आएगी। तो जो 85% सीट के लिए आज से आपका एप्लीकेशन फॉर्म 7 नवंबर आप उस वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, और ये भरने की लास्ट जो डेट है वो 13 नवंबर तक आप इसको भरेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो इसका फीस जो इसमें दिया जाएगा, जैसे सभी कैटेगरीज के लिए 1200 रुपीज़ है, एक्सेप्ट फॉर द SC ST कैटेगरीज, उनके लिए 600 रुपीज़ का जो फीस है वो आप भरेंगे। और फीस भरने की तिथि जो है वो 14 नवंबर यानी 14 नवंबर तक आप उसकी फ़ीस भरेंगे। उसके बाद 13 को आपने लास्ट डेट मिला आपको, 17 to 13, 14 को आपका लास्ट डेट है फीस जमा करने का। 15 को फीस जमा करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन रह गया है तो आप 15 को वो करेक्ट कर सकते हैं। 17 को आपका अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आपको जो मेरिट लिस्ट है वो मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान ये रखना है, फीस के बारे में तो मैंने बता दिया। दूसरा जो ध्यान रखना है कि कितने परसेंट कोटा है। तो 85% कोटा तो बिहार गवर्नमेंट के अंदर है, उसमें भी 50% अनरिजर्व्ड है, तो बचे रह गए 50%। तो 50 में से 18 और 12 दोनों मिलके 30% होता है। तो 80% जाती है सीट EBC को, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, और BC को जाती है 12% सीट। तो 18 और 12 30 हो गया, तो 50 अनरिजर्व, 30 इसमें आ गया, तो 80 हो गया। अब रेस्ट जो 20 बचा उसमें 1% है ST कोटा के लिए, और 16% है SC कोटा के लिए। और गर्ल्स के लिए जो रिजर्वेशन है RCG, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें नीट काउंसलिंग 2020 का डिटेल बनाया है वीडियो। उस वीडियो को बहुत लोग थोड़ा सा ही देख के बीच में क्वेरी करने लगते हैं कि मेरा मार्क्स इतना है, रैंक इतना है, कैटेगरी ये है, तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो बच्चों, मैंने वो जो वीडियो बनाया है, लास्ट में मैंने सारे लिस्ट अटैच किए हैं। जब वीडियो जहाँ ख़त्म होगा आपको लगेगा कि अब ख़त्म हो गया है, तो उसके लास्ट में कुछ लिस्ट मैंने अटैच किए हैं। आप उसको डिटेल देख सकते हैं कि किस कैटेगरी पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आप उसको देखेंगे लास्ट तक, जब सर्च करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शिखा डी आनंद पे नीट काउंसलिंग 2020, तो ऐसा सर्च करने पे आपको मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा किस कैटेगरी पे आपको क्या मिलेगा। और जो बातें ध्यान रखनी है काउंसलिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, वो ये कि सबसे पहले तो आराम से भरें। दूसरी बात, हड़बड़ी में 1-2 दिन के अंदर भरना ज़रूरी नहीं है। आपका डेट 13 तक है, तो आप पहले 1-2 बार देख लें, सर्च कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक सुने, मैं सारे प्रोसेस बताऊंगी। उसके बाद आप भरना शुरू करें। भरने से पहले आप क्या क्या चीज़ लेकर बैठें। सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपके 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, या किस कॉलेज से किया है आपने, किस स्कूल से किया है, वो सारी चीज़ें डिटेल देनी पड़ेगी, तो आपको आसानी होगा। तो 10th 12th का मार्क्स, साथ ही साथ NET का जो एडमिट कार्ड आया होगा वो, और NET में आपने क्वालिफाई किया, कितना रैंक आया, क्या मार्क्स है, उसका एक जो कार्ड है वो लेके बैठना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपको बिहार का डोमिसाइल लेके बैठना पड़ेगा जो आपने बनवाया होगा, आवासीय प्रमाण पत्र। साथ ही साथ अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में अपना ये दावेदारी रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी आपको जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर हैंडीकैप कोटा से है तो उसमें भी आपको वो सर्टिफिकेट बना के रख लेना होगा, क्योंकि इस काउंसलिंग में आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी होगा।
तो आप ये सारी चीज़ें लेके बैठे और उसके साथ एक आधार कार्ड लेके बैठे प्रूफ के लिए। जब आप उस bceceboard.bihar.gov.in पे जाएंगे तो इस वेबसाइट पे आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना नाम, सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में भरनी होगी और बहुत आराम से बार बार पढ़ के भरें, ध्यान से भरें। उससे बेटर है कि आप भरने से पहले एक बार किसी कॉपी पे सब कुछ लिख लें कि आप क्या भरने जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप उससे भर के मिला लें। आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल आईडी। अगर आपने ईमेल आईडी नहीं बनाया होगा तो प्लीज़ उसे बना लें और उसका पासवर्ड कहीं पे लिख के रखें, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी आप जनरेट करने जा रहे हैं, यही ईमेल आईडी आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर में, एडमिशन लेने में हमेशा आपको कम्युनिकेशन जो होगा बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपको इसी वेबसाइट पे कम्युनिकेट किया जाएगा। तो आप अपनी ईमेल आईडी को एक जगह पासवर्ड उसका सेव करके रख लें। उसके बाद जब आप भरने बैठेंगे तो मैंने कैटेगरी वाइज सीट जो है वो ऑलरेडी बता दिया है, साथ ही साथ मैंने फ़ीस बता दिया। लेकिन फ़ी भरने का 2 प्रोसेस है। आप ऑनलाइन फ़ी भर सकते हैं या फिर अगर आप बैंक में जाके भरेंगे तो वहाँ पे एक चालान दिया रहेगा, आप चालान निकाल लें वहाँ से, उसको फिल करके बैंक में डाल दें। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वो 24 आवर्स मीन्स 1 डे के बाद ही आपके वेबसाइट पे आएगा कि आपने फ़ीस कंप्लीट किया है। इसलिए उसका अगर लास्ट डेट 14 है तो आप मैक्सिमम 13 तक उसको भर दें, क्योंकि 24 आवर उसके प्रोसेस में भी लगता है। तो ये सब जब आप डाल देंगे तो आप डालने के बाद जब आपका फॉर्म कंप्लीट होने लगेगा अकॉर्डिंग टू द रैंक, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी क्वेरीज है। बहुत लोग पूछते हैं कि बिहार की काउंसलिंग कौन अटेंड कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, बिहार की काउंसलिंग अटेंड करने के लिए बिहार का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने 10th या 12th बिहार से किया है तो वो होना ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट। लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं। अगर आपके पेरेंट्स बिहार गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं लेकिन अगर बिहार में वो पोस्टेड हैं तो वो भी फील कर सकते हैं। तो ये सब एक्सेप्शन रूल है जो आप वेबसाइट पे और डिटेल देख सकते हैं। तो वो लोग बिहार की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ बिहार में कुछ सीट्स भी बढ़ी है, मधेपुरा की सीट कंफर्म हो चुकी है। तो प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, ये सारे मेडिकल कॉलेज में आप अपने अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो रैंकिंग, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लें कि आपको कि आपका रैंक क्या है, पीएमसीएच कितने रैंक में मिल रहा है, एनएमसीएच कितने में मिल रहा है, दरभंगा कितने में मिल रहा है। फिर आप उसको अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लिस्ट उसको आप फिलअप करने लगे। तो ये जो काउंसलिंग की राउंड 1 होगी, फिर राउंड 2 होगी। तो आप उसके जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो फॉर्म का डेट होगा, जब आपका लिस्ट निकलेगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने से पहले एक मॉक लिस्ट निकलती है इसके वेबसाइट से। इस मॉक लिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने जा रहा है। तो आपको एक मोर और लेस असेसमेंट मिल जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कौन से कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट होने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड बच्चों प्लीज़ किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखो, इतना पेशेंस रखो, तभी उसको लास्ट तक देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। देखो लास्ट मैंने कहा तो मुझे एक और बात याद आ गई, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ये आपको 6 पीसेस लगेंगे। इसमें 6 पीस फोटोग्राफ, जिसमें आपका बैकग्राउंड, आपको फोटो का क्राइटेरिया आपको पता है, आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसमें होगा, सेम वही फोटोग्राफ है जिसमें एक बोर्ड लेके आपको ऊपर में नाम लिखा होगा। अगर वो फोटोग्राफ नहीं मिल रहा है तो आप फिर से एक फोटोग्राफ ले सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड आपका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फेस एकदम सेंटर्ड में होना चाहिए। साथ ही साथ एक आप बोर्ड लेके ऐसे करके खिंचाएंगे फ़ोटो, जो मेडिकल के स्टूडेंट यूज टू हो जाते हैं। ऐसे फोटोग्राफ आपको यूजी, पीजी एंड फर्दर और भी सारे एग्जाम्स में आपको देना पड़ता है। तो आपके ऊपर में आपका नाम लिखा होगा, उसके नीचे आप जो डेट को फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि वो रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, वो फोटो होगा और कलर्ड फोटो होगा। इसको आप स्कैन करा लें। उस पर जो पेस्ट करने की बात है, जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आप करेंगे, तो स्कैन कराने के बाद आपको उस पर सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय कैपिटल लेटर लिखने की आदत हो जाती है। तो सिग्नेचर जब आप करेंगे तो आपको जो अपने नॉर्मल सिग्नेचर कैपिटल और स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल लेटर में आप फुल सिग्नेचर उस पर करेंगे। जेल पेन से करेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा, या नॉर्मल पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से उसका फोटोग्राफ पे आपका वो आ जाएगा। जब सिग्नेचर हो जाएगा फिर आप उसको स्कैन करा के आप वो फोटोग्राफ उस पर डालेंगे। तो 6 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ भी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी आप जस्ट 12th पास किए हैं, आपके लिए सब कुछ नया नया होने जा रहा है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। बहुत सारे लोग रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा, और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक का रास्ता तय करने में, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतने कठिन परिश्रम के बाद रैंक निकाला है, वो प्लीज़ वो कैटेगरी वाइज और स्टेट में कौन सी सीटें मिलेंगी, आप कॉलेज अपने रैंक के अकॉर्डिंग ज़रूर ऑप्ट करें, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।